नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक 5270 के प्राइस पे ट्रेड करा। आज मार्केट में इसने 8.37% का डाउन मूव दिया था। सो बेसिकली आज इसका रिजल्ट आया था और एक न्यूज़ आई थी। तो रिजल्ट तो इन शॉर्ट बोलूँ तो अच्छा रहा था, बट फिर भी स्टॉक डाउन गया। तो रीज़न जानते हैं आगे, एंड थोड़ा सा उससे पहले इसके देखते हैं टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। अभी के लिए इसका मार्केट कैप है 1,87,296 करोड़ का। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग 37% है। डिविडेंड भी स्टॉक देता है 0.06%, काफ़ी कम देता है बट देता है, एंड फेस वैल्यू 1 है। अगर आप पीई कंसीडर कर रहे हैं जो कि अभी हाई है, तो आप उसके साथ साथ ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो भी देखें, जिसको पेग रेशो कहते हैं। तो इससे आपको पता चलता है स्टॉक कितना सस्ता महंगा या सही प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ फेज में जब कंपनी होती है तो पी यूजुअली हाई होता है, तो ग्रोथ से एडजस्ट करके पी निकाला जाता है। फिर अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें, पी तो मीडियम से काफ़ी नीचे है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट हम। तो रिजल्ट देखिए यहाँ पे, रिजल्ट तो इन शॉर्ट अच्छा रहा था, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दी है, एंड ईयर ऑन ईयर भी हमें सेल्स में जंप देखने को मिला है। एक्सपेंसेस भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, एंड ईयर ऑन ईयर भी जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 842 करोड़ का रहा है। पिछली बार 643 करोड़ का था, एंड ईयर ऑन ईयर देखें 629 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिला है। यहाँ पे ओपीएम की बात करें तो ओपीएम यहाँ पे बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है यहाँ पे 3%, बट ईयर ऑन ईयर हमारा सेम रहा है। सस्टेन किया है, तो सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो ये भी एक अच्छी बात है। अदर इनकम की बात करें 85 करोड़ की रही है। पिछली बार 54 करोड़ की थी, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 110 करोड़ की थी, 110 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे हमें अदर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दिया है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें डाउन जंप देखने को मिला है। तो ये नहीं बोल सकते कि अदर इनकम की वजह से रिजल्ट अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा वो मैटर करेगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 29 करोड़ के आसपास ही बढ़ी है, तो उतना फर्क नहीं पड़ा है, एंड उसकी वजह से सिर्फ रिजल्ट नहीं अच्छा आया है। तो अभी के लिए इंटरेस्ट की बात करें 37 करोड़ का डाला है, पिछली बार 33 करोड़ का था, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 99 करोड़ का डाला था। तो ये काफ़ी यहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ जाता है। डिप्रिसिएशन में देखिए 245 करोड़ डाला है इस बार, पिछली बार 197 करोड़ था, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 165 करोड़ था। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी इन्होंने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा डाला हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पे 646 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछली बार 467 करोड़ का था, एंड ईयर ऑन ईयर देखें 475 करोड़ का था। तो यहाँ पे दोनों में जंप देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे टैक्स स्लैब की बात करें, इस बार पिछली बार से 5% कम टैक्स लगा है, एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 1% ज़्यादा टैक्स लगा है। आफ्टर टैक्स जो हमारा प्रॉफिट रहा है 497 करोड़ का रहा है। पिछली बार 335 करोड़ का था, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में मतलब ईयर ऑन ईयर देखें 371 करोड़ का था। तो यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 13.99 है, पिछली बार 9.53 था, एंड ईयर ऑन ईयर देखें 10.53 था। तो ईयर ऑन क्वार्टर हमारा बेसिकली रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं उठ पाया है। उससे पहले देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स का सेम है 37.01%। एफआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग कम करी है, डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी यहाँ पे जो हमारा डेटा अवेलेबल है स्क्रीनर पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। दिसंबर में गवर्नमेंट ने 0.04% यहाँ पे लिया है। पब्लिक के पास जो पहले 22.98% था, वो अभी पब्लिक के पास 26.01% हो गया है। तो यहाँ पे बात करें तो इन शॉर्ट बात करें, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छा है, एंड टाटा का है। तो बेसिकली स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बट ये आज क्यों गिरा है? 8.25 8.5% के बीच में जो ये गिरा है 8.37%, वो क्यों गिरा है? तो बीएससी पे चलते हैं एक बार। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड नो बैंड है, एंड न्यूज़ आई थी काफ़ी। तो ये जो न्यूज़ थी एक जो आई थी यहाँ पे 1:15 के आसपास। और एक बार चलते हैं हम इसके चार्ट पे, एंड चार्ट पे चलेंगे हम 10 मिनट्स की कैंडल पे। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कैंडल्स बनी है, एंड यहाँ पे हमें जंप मिला था। ये था जब जिसके आसपास हमें ये न्यूज़ देखने को मिली थी। तो उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है 0.5% ये नीचे गिरा था। उसके बाद कोशिश करी इसने उठने की, उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद गिरता गया।
तो न्यूज़ देखते हैं हमारी कि न्यूज़ क्या है। हालांकि इतनी बड़ी कोई न्यूज़ है नहीं, पर फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है, जो कि मुझे लगता है कि इसी का फ़र्क पड़ा है, और उसके साथ साथ मार्केट भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन में थी, तो उसका भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट रिजल्ट इतना अच्छा आया था, तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए था, बट थोड़ा नहीं काम किया वो। उम्मीद करते हैं कि कल रिवर्सल मिलेगा। तो न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे अप्रूव्ड a proposal for sale of 1,75,450 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू है 1,000 रुपीज एक शेयर की। और वो कंपनी क्या है, हेल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने ओन किया था वो ट्रेंट है। और किस किस कंपनी का किया था, मॉसिमो दूती इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी है जिसके कपड़े आते हैं, जिसके हैंड बैग्स आते हैं, जिसके एक्सेसरीज आती हैं एंड एवरीथिंग। तो उस चीज़ को इनके पास होल्डिंग थी, इसकी कितनी परसेंट थी, 49% की होल्डिंग थी। बट अभी इन्होंने, इनको ऑफर आया था, और किससे ऑफर आया था, ग्रुपो मॉसिमो दुती स्पेन से इनको ऑफर आया था परचेज करने का। और कितने रुपए पे लिया है एक शेयर, तो इन्होंने सेल किए हैं 1,75,450 शेयर्स, 1,182 रुपये 60 पैसे के प्राइस पे। और इनका टोटल अमाउंट जो आया है 20,75,00,000 के आसपास आया है, पौने 21 लाख के आसपास इसका अमाउंट आया है। और अब जो इन्होंने ये स्टॉक बेच दिए हैं, इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं, 49% से घट के इनकी शेयर होल्डिंग 20% रह गई है। तो मॉसिमो दूती, वैसे तो हम नॉर्मल इसमें सुनते हैं उस ब्रांड के बारे में, बट इतनी भी कोई फेमस ब्रांड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही लग्जरी में आ जाता है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये सेटबैक बहुत बड़ा पड़ा है कि 29% यहाँ पे होल्डिंग कम की गई है। एंड यहाँ पे इंडिया में भी और बाहर भी और देशों में भी बहुत बड़े बड़े इसके शोरूम्स हैं एंड एवरीथिंग। तो अभी के लिए देखते हैं कि इसका हमारे जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट आता है हमारी इनकम का, टोटल नेट वर्थ ऑफ मॉसिमो दूती इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, टोटल कंसोलिडेटेड में 1.47% का उसका मतलब कंट्रीब्यूशन था। तो अमाउंट कितना बनता था, टोटल इनकम कितनी आती थी, टोटल इनकम आती थी इसकी 101.79 करोड़, जो इसकी रही है 31 मार्च 2024 में रही है फाइनेंशियल ईयर में। तो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इतना रहा है। तो अब फर्क तो देखिए कंसोलिडेटेड पे पड़ेगा, अब थोड़ा कम हो जाएगा उसका। तो अभी के लिए इन्होंने बोला है कि ये कब तक इनके जो ओके, डेट ऑन विच द अग्रीमेंट फॉर सेल हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, तो इन्होंने बताया कि कब इन्होंने ये किया था, तो ये कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, 31 मार्च 2025 से पहले पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। कितने पैसे मिलेंगे, 20,75,00,000 के आसपास मिलेंगे। एंड यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ा है, उसकी वजह से स्टॉक नीचे गया। अब देखते हैं इसको डेज पे करके कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मारुगोजू कैंडल मिली है हमें। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी स्टॉप लॉस जरूर अपना साथ में लेके चले। RSI 33.75 पे, RSI के पास सपोर्ट यहाँ पे जरूर है, एंड बहुत बार यहाँ से हमें मूव भी मिला है, तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से रिवर्सल की। ये इसने क्लोजिंग जो दी है अपने सपोर्ट के ऊपर ही दी है, राइट, यू कैन सी अपने सपोर्ट के ऊपर दी है। बट उसके बाद इसका सपोर्ट जो है वो 5100 के आसपास का बनता है। उसके बाद हमारा सपोर्ट वन आ जाता है 4882.60 के आसपास का। तो ये सपोर्ट जो है स्ट्रांग तो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, बट फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश और भी रखता है नीचे जाने की, तो हो सकता है फ्लक्चुएट हो। तो अभी के लिए इसका जो ट्यूसडे को इसका रहा था 6.27 डाउन था, फिर यहाँ पे कल जो रहा था 0.01% डाउन था, एंड आज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिला है 8.22% का। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा वो नहीं करेगा इस चीज़ को, मुझे लगता है कि निकल जाएगा वापसी। बट फिर भी स्टॉप लॉस जरूर साथ में लेके चले। येलो नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख के रखे हैं, अभी ये अपने सपोर्ट पे है, एक वो सपोर्ट बनता है, उसके बीच में छोटे छोटे सपोर्ट और भी हैं। ये जो है 5490 और 5724 के बीच में यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो कदम कदम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अभी के लिए अगर हम देखें तो अपने हाई से ये कितना परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपने हाई से ये कर रहा है अभी के लिए लगभग लगभग ओके 37% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। बट जहां हम हैं वहां से इसके हाई तक पहुंचने के लिए हमें लगभग लगभग 60% के मूव की ज़रूरत है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि लॉन्गर रन के लिए अगर बना के रखें लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, टाटा का है।
एंड वैसे भी ये काफ़ी सारे ट्रेंड के ज़ूडियो एंड व्हाट नॉट बहुत सारा कुछ है, तो वो जो ज़्यादा कंज्यूमर है, मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये कंज्यूमर उसमें प्रोडक्ट्स में वो डील करता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है। तो अभी के लिए बस यही मेरी एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म में एंट्री के लिए लाइव मार्केट में ज़रूर ध्यान रखें। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है स्विंग का मौका मिल सकता है, बट कोई मैं टारगेट नहीं लेके चलूंगी क्योंकि अभी मार्केट के हालात कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।